अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब जो ज़मीन की कशिश होती है, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकें तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। तो उसकी वजह से जो एक चीज़ मूव करती है, जो एक्सेलरेशन किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। When a body is falling freely under the action of gravity of the earth, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration and is denoted by g। तो जब कोई चीज़ इस तरह गिर रही होती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम g कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड। ये फिक्स है, बट फॉर कन्वीनियंस वी शैल यूज द वैल्यू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये फिक्स आपने याद रखनी है। अगर आप ज़मीन की तरफ आ रहे हैं तो आप ज़मीन की तरफ आ रहे हैं तो ये कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। और अगर आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये होगी -10। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, तो इसको समझ लें। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज कैन बी रिटन एज। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हाफ जी टी स्केयर, और 2 जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक हो गया। तो ये 3 इक्वेशन है फॉर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये कुछ पॉइंट एट शुड बी रिमेंबर्ड दैट व्हाइल यूजिंग दीज क्वेश्चन वी द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ये लेदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट इज इनिशियली वेलोसिटी विल बी टेकन एज जीरो। जब हम पत्थर को ऊपर से फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम उसको पॉजिटिव लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये पॉजिटिव है नीचे की तरफ आते हुए। उसके बाद है इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट द हाइट। तो अगर आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्केयर। और जहाँ पे ऊपर पहुँचेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँची तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, और जीरो के बाद ये फिर वापस नीचे आएगा, तो तब इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने जब आप इसको। नेक्स्ट रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1905 फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी विच मॉडिफाइड मैनी ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। जिसने कंसेप्ट के बेसिक इस थ्योरी ने फिजिक्स की जो बुनियादी अकायद थे, जो असूल थे, उनको तब्दील कर दिया था। अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली दिस, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी स्पीड से रोशनी चलती है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम फॉर ऑल मोशन। जहाँ पे भी हरकत करेगी सेम रहेगी। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी वजूद जिसका वजन हो, चाहे वो .0000045 ग्राम क्यों ना हो, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लिमिट। इसको हम यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहते हैं, और इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।